Hello and welcome to another video based on English grammar topic advertisement। आज की इस वीडियो का विषय है एडवर्टाइजमेंट। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और इसकी वर्किंग। एडवर्टाइजमेंट इज अ पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द मासेस एंड रीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल थ्रू प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो एटसेट्रा। एडवर्टाइजमेंट वो सशक्त माध्यम है जो प्रभावित करता है बहुत अधिक संख्या में लोगों को और पहुंचता है बहुत अधिक संख्या में लोगों तक प्रिंट मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा और रेडियो के द्वारा। यानी एडवर्टाइजमेंट वो सशक्त माध्यम है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी या रेडियो के माध्यम से। इसका यूज कौन करते हैं? कॉर्पोरेट हाउसेस, गवर्नमेंट, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस यूज एडवर्टाइजमेंट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े घराने, गवर्नमेंट सरकार, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, व्यापारिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं, ये यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट का अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एडवर्टाइजमेंट दो तरह की होती है, इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड इज नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यानी वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट। इसको भी हम आगे सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि देखें कि क्लासिफाइड को हम आगे कैसे अलग भागों में बांट सकते हैं। सिचुएशनल वेकेंट है, सिचुएशनल वांटेड है, यानी किसी संस्था में कोई हमें एम्प्लॉय चाहिए या हमें एज ए एम्प्लॉय किसी संस्था में अप्लाई करना है। सेल एंड परचेज, कोई चीज खरीदने के लिए, कोई चीज बेचने के लिए, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकता है, जमीन जायदाद या साधनों को बेचने और खरीदने के लिए। हाउस होल्ड गुड्स, घरेलू चीजें, मिसिंग पर्सन्स, गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने के लिए, लोस्ट एंड फाउंड, कोई चीज गुम हो गई है उसको तलाशने के लिए, या कोई चीज हमें मिली है उसे उसके मालिक तक वापस देने के लिए। पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ट्रैवल एंड टूर्स, ट्रैवल और टूर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कि हम आपको वहां इतने दिन की यात्रा पे लेके जाएंगे, इतना पैकेज रहेगा और ये हम आपको फैसिलिटी देने वाले हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और शैक्षिक संस्थाएं जो होती हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स है वर्किंग करती हैं अपना, लैंग्वेज कोर्सेज है, भाषा को लेकर विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं, हॉबी क्लासेस होती हैं, मैट्रिमोनियल, विवाह के लिए, वर और वधु के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो सब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती है। नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। यानी डिस्प्ले या कमर्शियल, व्यापारिक इसको फायदे के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमने दोनों को कैटेगराइज किया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के लिए महत्वपूर्ण फीचर्स क्या है और नॉन क्लासिफाइड के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफाइड। इसको कैटेगराइज किया जाता है सेपरेट कॉलम्स में। वो हमने देखा भी कि इसको हम विभिन्न कॉलम्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और ये केवल डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पस होता है। इसकी डिजाइनिंग हम केवल कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, व्यापारिक उद्देश्य के लिए करते हैं। कंटेन टाइटल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, फोन नंबर, बॉक्स। इसके अंदर टाइटल होता है, कॉन्टैक्ट देते हैं, एड्रेस देते हैं, फोन नंबर देते हैं और बॉक्स। बॉक्स अगर हमारा कोई है तो हम वो देते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल में बॉक्स नंबर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसको हम इसके अंदर कंटेंट मोर स्पेस। जब हम नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो इसको लिखने में हम ज्यादा स्थान लेते हैं क्योंकि हमें इसे बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव बनाना है। जबकि ये क्या करती है क्लासिफाइड, इसको हमें इकोनॉमिकल बनाना है क्योंकि हमें अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है, किसी पत्रिका में देनी है, टीवी, तो हमें इसके चार्जेस देने पड़ते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें और कम से कम स्पेस लें। तो ये ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये लेती है कम जगह और ये लेती है ज्यादा जगह। मोर इकोनॉमिकल, ये ज्यादा फायदेमंद होती है। मतलब इसमें इसको देने में हमें, अगर हम क्लासिफाइड में उसको देते हैं किसी ऐड को, तो वो फायदेमंद रहती है क्योंकि वर्ड्स लिमिट है, नॉर्मली 50 वर्ड्स की लिमिट रहती है। तो इसमें ये आर्थिक रूप से फायदेमंद रहती है, जबकि ये विजुअली अट्रैक्टिव बनानी पड़ती है। ये हमें विजुअली देखने में बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक मतलब पैसे ज्यादा खर्चने पड़ते हैं। इसके अलावा रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स, इसको हम बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस, पूरा वाक्य नहीं लिखते। कोशिश ये रहती है कि पूरा वाक्य नहीं लिख के हम फ्रेज लिखें, वाक्यांश लिखें, यानी वाक्य का पार्ट लिखें
या फिर हम केवल शब्दों का प्रयोग करें, जबकि इसके लिए हम बहुत कैची स्लोगन्स का यूज करते हैं, आकर्षक स्लोगन देते हैं ताकि इसको और से और अट्रैक्टिव अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। रिटर्न इन शॉर्ट फ्रेजेस वर्ड्स है, इसके लिए कैची स्लोगन्स है। लैंग्वेज इज सिंपल एंड कम्पैक्ट, इसकी जो लैंग्वेज होती है भाषा, उसको हम बहुत साधारण से और कम्पैक्ट टू द पॉइंट रखते हैं, मतलब इधर उधर की बातें नहीं लिखते, बिल्कुल टू द पॉइंट कम्पैक्ट इसको लिखते हैं। वेरिंग डिफरेंट फॉन्ट, जबकि इसके लिए हम वेरिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप का फॉन्ट यूज करते हैं। कहीं पर हम बोल्ड फॉन्ट यूज करते हैं, कहीं हम छोटा फॉन्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत विजुअली अट्रैक्टिव बनाना है। तो डिफरेंट फॉन्ट्स है या शेप्स भी इसके हम डिफरेंट रखते हैं, या कहें तो ये कलरफुल और अपीलिंग होती है, ये बिल्कुल रंग बिरंगी और आकर्षक होती है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, कॉमर्शियल। इसका पर्पस इकोनॉमिकल रहने वाला रहता है, तो इसको हम बहुत सिंपल और कॉम्पैक्ट रखते हैं। तो अब हम देखेंगे, आपने देख लिया क्लासिफाइड की क्या फीचर्स रहती है और नॉन क्लासिफाइड के क्या फीचर्स रहते हैं। अब हम देखेंगे जब हम इनको लिख रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुटेबल हेडिंग, दोनों का ही हेडिंग जो है बहुत सुटेबल सा अच्छा सा हेडिंग देते हैं। एक हेडिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हमें देखते ही क्लियर हो जाता है कि हम किस चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। बिगिन विद, हम इसकी शुरुआत करते हैं जो भी हमारा कीवर्ड रहता है। कीवर्ड यानी मेन वर्ड, हम किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। जैसे हम कोई सिचुएशन वेकेंट है, वांटेड है, कोई सेल परचेज है, या कोई मिसिंग पर्सन है, लॉस्ट एंड फाउंड है, तो हम रखते हैं शुरुआत वांटेड, रिक्वायर्ड, या सिचुएशन वेकेंट, या फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड। ऐसे हम कीवर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं। ओमिट आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है, शब्दों की सीमा तय है, तो हम ओमिट हटा देते हैं, यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल्स को कम से कम यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस नहीं यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, इनको हम हटा देते हैं ताकि हमारे कम से कम शब्द रहे और ये इकोनॉमिकल रहे, हमें फायदेमंद रहे। वर्ड लिमिट्स, शब्दों की सीमा तय है, 50 वर्ड्स रहते हैं हमारे पास, या जितने भी दे रखे होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1 और 2 सेंटेंसेस ओनली, हम इसको केवल 1, 2 या मैक्सिमम कहें तो 4 सेंटेंसेस तक इसको हमें कंप्लीट कर देना होता है, क्योंकि वर्ड्स लिमिट रहती है। कॉन्टैक्ट देना है, एड्रेस देना है, बॉक्स नंबर देना है और फोन नंबर देना है, ताकि एडवर्टाइजमेंट क्लियरली हो जाए कि हम किसको चीज दे रहे हैं, किससे चीज ले रहे हैं। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का और एक नॉन क्लासिफाइड का, ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स और कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान में रख के उसको लिखेंगे समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं पहला उदाहरण क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यू आर मैनेजर ऑफ अ कंपनी, नीड अ सीनियर अकाउंटेंट। आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपको एक सीनियर अकाउंटेंट की आवश्यकता है, तो आप ड्राफ्ट कीजिए एक एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड्स में। तो हमें अपनी कंपनी के लिए, मैं मैनेजर हूं और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं किस तरह से उसकी एड दूंगी। रिक्वायर्ड अ सीनियर अकाउंटेंट, आवश्यकता है एक सीनियर अकाउंटेंट की फॉर अ लीडिंग कंपनी, एक जानी मानी कंपनी। कंपनी का नाम क्या है, एबीसी डिजिटैक इंडिया। एबीसी डिजिटैक, क्योंकि हमें देना है कि हमारी ये कंपनी और इसके लिए हमें सीनियर अकाउंटेंट की आवश्यकता है। अब हम देंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और हमें उस कैंडिडेट से क्या क्या चीजें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको लेकर। ओनली कैंडिडेट विद बीकॉम डिग्री, क्योंकि अकाउंटेंट है तो उसका बीकॉम डिग्री होना आवश्यक है। जो भी पोस्ट है, जो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वालिफिकेशन मांगते हैं। बीकॉम डिग्री हैविंग 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कैन अप्लाई, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हैंडसम सैलरी एंड प्रॉमिसिंग करियर, जो हम आपको देंगे वो बहुत बढ़िया सैलरी देंगे और बहुत बढ़िया करियर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम भी कहेंगे कि आप जब हमारी रिक्वायरमेंट ये है तो हम भी आपकी रिक्वायरमेंट पर खरे उतरेंगे। अप्लाई विद कंप्लीट रेज्यूम विद इन 10 डेज, आप अपने पूरे रेज्यूम के साथ जो भी आपका बायोडाटा है, जो भी आपकी डिटेल्स है, उसके साथ अप्लाई कीजिए इस एडवर्टाइजमेंट की पब्लिशिंग के 10 डेज के अंदर अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर। किसको अप्लाई करना है आपको, टू द मैनेजर, आपको मैनेजर को अप्लाई करना है। एबीसी डिजिटैक इंडिया 124, ये ऑफिस नंबर है, सेक्टर 62 में है, दिल्ली में है, और आप इस फोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी, इसके अलावा हम यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए भी दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल ए हाउस ऑन फर्स्ट फ्लोर हैविंग 2 bedrooms, अटैच बाथरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 स्पेशियस किचन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड पार्क फेसिंग हाउस, रीजनेबल रेट्स, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टेक्ट
मी ऑन इतने एड्रेस और इतने इतने फ़ोन नंबर, इस तरह की हम ऐड दे सकते हैं। तो ये रहती है क्लासिफाइड, कोई भी इनमें से ऐड आ सकती है और हम इन मेन चीज़ों को ध्यान में रख के इस ऐड को लिखेंगे, हेडिंग लेंगे, फिर कम से कम उसको डिस्क्राइब करेंगे और एंड में हम एड्रेस देंगे। अब है नॉन क्लासिफाइड। एक नॉन क्लासिफाइड का भी मैंने आपको उदाहरण दिया है, जिसका पर्पस डिस्प्ले का रहता है या कॉमर्शियल का रहता है। तो उसको हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं? योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्ट टू कलेक्ट फंड्स। आपके स्कूल ने एक कल्चरल फेस्ट का ऑर्गेनाइज किया है फंड्स को इकट्ठा करने के लिए फॉर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट जो शरणार्थी लोग हैं जो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जिनको अपना स्थान छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, ऐसे माइग्रेंट्स की हेल्प के लिए हमारा स्कूल एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बॉक्स, हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ऐड बनाते हैं तो हमें बॉक्स उसके लिए जरूर बनाना है, बॉक्स बिल्कुल जरूर चाहिए। तो हमारा टाइटल है डोनेट जनरसली। डोनेट, दान करें, जनरसली, उदारता से, क्योंकि ये हमारा अपीलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमें अधिक से अधिक लोगों को अट्रैक्ट करना है। कॉमर्शियल पर्पस है, बी ए पार्ट ऑफ कल्चरल फेस्ट, हमारे कल्चरल फेस्ट का हिस्सा बनिए। टू हेल्प माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स की मदद करने के लिए। ऑर्गेनाइज बाय, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? हमारा स्कूल विद्या भारती। विद्या भारती जो स्कूल है उसको बोर्ड में लिखेंगे, वो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है कल्चरल फेस्ट को माइग्रेंट्स की हेल्प के लिए। आप प्लीज उदारता से दान दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। प्रेसिडेंट की तरफ से आप दे रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन है? स्टूडेंट काउंसिल का है, ये आपका कॉन्टेक्ट है। और ये आपने वेन्यू दिया है, स्थान, कि बाल रंगशाला में इसका आयोजन किया जाएगा 31 मई 2020, 31 मई 2020 को। टाइम 5 PM शार्प, शाम को 5 बजे का समय, 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व है। एंड ऑन आवर कल्चर, और हमें अपनी संस्कृति पर भी गर्व है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।